नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज प्रज्ञान तथा क्रमपथ का दूसरा भाग संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके रचनाकार हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी। स्वभाव की महागति। जीवन में अभाव तथा स्वभाव की गति कार्यरत रहती है। सामान्य जीव अभाव की गति में पड़े रहते हैं। इनको संस्कार के कारण विभिन्न अभाव के जागरण का अनुभव करते रहना पड़ता है। अभाव बोध के साथ अभाव को हटाने की चेष्टा की जाती है। यह चेष्टा कभी सफल नहीं होती। कारण एक अभाव को हटाते ही अन्य अभाव या अभाव समूह का बोध होने लगता है। जैसे घोर आतप से तप्त व्यक्ति को तृषा का अनुभव होता है, परंतु जल पीने पर भी यह तृप्ति सर्वकालिक नहीं है। यह जगत ही अभावमय है। इस कारण जीव अभाव की गति से चंचल होता ही रहेगा। अभाव की तृप्ति मात्र सामयिक ही होती है। जागतिक धारा अभाव की धारा है। अतः जागतिक धारा में प्रवाहमान रहते रहते अभाव का अनुभव करना ही होगा। समग्र सृष्टि इसी अभाव से आच्छन्न है। इसी कारण चिर तृप्ति का समाधान नहीं हो सका। प्रत्येक अभाव के समान स्वभाव की गति की भी सत्ता है। इसे महागति भी कह सकते हैं। प्राणी मात्र में स्वभाव की गति या धारा विद्यमान है और कार्यरत है। प्राणी का चैतन्य अभाव, प्राणी में जागृति की न्यूनता वह कारण है जिसके रहते स्वभाव की धारा का संस्पर्श प्राप्त नहीं हो सकता। गया धाम में फल्गु नदी की धारा धरती के भीतर बहती रहती है। इसी प्रकार स्वभाव की धारा अभ्यंतरणीय रूप से प्राणी के अंतरतम में विद्यमान है। गुरु कृपा, महापुरुष या ईश्वर की कृपा से धैर्यावलंबन पूर्वक अध्यवसायुक्त होकर इस धारा में अवगाहन करते रहने से वह स्थिति आयत्त होती है जो अनंतकालीन अभाव का समाधान कर देती हैं। अभाव की धारा में अपूर्णता का ज्ञान ही स्वभाव है। एतद् विपरीत स्वभाव की धारा में अपूर्णता की प्राप्ति स्वभावतः होने लगती है। एक बार भी इसका संस्पर्श मिलने से प्राणी चिरकाल के लिए निश्चित हो सकता है। स्वभाव की गति प्राणी मात्र में विद्यमान है। जब तक जीव विषय रूप जगत से उदासीन नहीं होता, तब तक स्वभाव की धारा अपना आत्म प्रकाश नहीं करती। जब जगत के अभाव के कारण चारों ओर अविच्छिन्न निराशा व्याप्त हो जाती है, तब स्वभाव की धारा स्वयमेव स्फुरित होने लगती है। गुरु की अनुग्रह शक्ति का कार्य है जीव को स्वभावोन्मुख बनाना। श्रद्धा एवं विश्वास का उदय ही सिद्धि का लक्षण है।
शुद्ध चित्त के अपने आप ध्यानोन्मुख होने पर ही ध्यान होता है। स्वाभाविकी ध्यानावस्था इसे ही कहते हैं। जैसे निद्रा के आगमन के साथ साथ बिना प्रयत्न किए ही समस्त इंद्रिय समूह अपने विषयों से हट जाते हैं, वैसे ही स्वाभाविकी ध्यान के समय अंतर्मुखता का संचार स्वयमेव होने लगता है। निद्रा न आने पर भी निद्रा मग्न होना कष्ट साध्य तथा प्रयत्न साध्य एवं समय सापेक्ष है। ध्यान के संबंध में भी यही नियम प्रयुक्त होता है। मन का प्राप्तव्य है आनंद। इसी स्थायी आनंद की प्राप्ति के लिए वह विषय विषयांतर में दौड़ता रहता है। विषयों से स्थायी आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आस्वादन में नवीनता नहीं रह जाती। अतः नवीन आनंद की प्राप्ति के लिए पुनः अन्वेषण तथा कर्म करना पड़ता है। यही है मन की चंचलता का प्रधान कारण। चंचलता के कारण मन की तृप्ति नहीं होती। मन को शांत करने हेतु उसे स्थायी आनंद की झलक दिखाना परमावश्यक है। स्थायी आनंद की प्राप्ति होते ही मन समाहित होता है और आत्मस्वरूप में विश्रांत हो जाता है। मन का स्वभाव है कल्पना करना या कल्पित नानत्व के साथ क्रीड़ा करना। अतः इसका समाधान यह है कि वस्तुतः नानत्व है ही नहीं, जो कुछ है वह एक है। यह एक सदा एवं सर्वत्र विद्यमान होने पर भी सबको भासमान नहीं होता। जब जब जिस समय जिसके निकट जहाँ भासित होता है, उस समय वहीं पर उसका मन विश्रांत होने लगता है। शांत मन स्थिति में जहाँ पर ध्यान हुआ, वहीं पर उसकी एकाग्र स्थिति होने लगती है। दृष्टि के खुलने के अनंतर ज्ञात होता है कि स्वयं ही गुरु हैं, स्वयं ही शिष्य हैं, स्वयं ही सब एवं अनंत हैं, क्योंकि सभी संस्कारों का उत्पत्ति स्थान तथा विकास स्थान अंतःकरण ही है। आत्मा में संस्कार रह ही नहीं सकते। मन से अतीत जाने पर भी संस्कारों की सत्ता नहीं रह जाती। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।